नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। खास खबर में आज चर्चा मौसम को लेकर करेंगे। हरियाणा में इन दिनों बारिश वाला मौसम है। मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है और उसको लेकर जो है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में तेज हवाओं के साथ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 22 और 25 जून तक जो है प्रदेश भर में बारिश के आसार जताए हैं। अन्य जिलों में भी गरज और चमक के साथ में बदरा बरसने के आसार है। वहीं पानीपत, करनाल, यमुनानगर के साथ कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला के साथ साथ पंचकुला में गरज और चमक और अचानक तेज हवाएं तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो हरियाणा में 28 जून तक जो है मानसून का प्रवेश हो सकता है, जिससे आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। हरियाणा में मौसम भले ही बारिश वाला हो, लेकिन अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को सबसे गर्म जिला सिरसा रहा। यहां का अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री दर्ज किया गया। तो तेज आंधी के साथ में बारिश की संभावना जताई है। जिस तरीके से लगातार तपती गर्मी से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ मौसम विभाग ने बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जो है हरियाणा में इन दिनों जारी किया है। 22 से 25 जून के बीच में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना यहां पर जताई है और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने की भी संभावना है। तेज आंधी के साथ में बारिश होने की संभावना लगातार अलर्ट मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से हरियाणा में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार जो तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, अब कहीं न कहीं उससे लोगों को आम जीवन में कहीं न कहीं राहत भरी खबर है। राहत गर्मी से जरूर मिल सकती है और ऐसे में मौसम भले ही बारिश वाला हो, लेकिन अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है दर्ज किया गया बीते दिनों जो है सिरसा में। ज्यादा जानकारी देने के लिए प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके पास सीधे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन दिनों क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। प्रवीण जी, हरियाणा की अगर बात की जाए, मौसम को लेकर अगर बात की जाए, तेज गर्मी से जिस तरीके से लोग जो है चिलचिलाती धूप से परेशान हैं और बाजारों में सन्नाटा देखने को मिलता है, लेकिन अब इस बीच जो है एक राहत भरी खबर मौसम विभाग की तरफ से जरूर यहां पर दी गई है। हालांकि तेज आंधी के साथ में बारिश की संभावना जताई है। आहूजा जी। गौरव, बता देना चाहता हूँ, अगर मौसम विभाग की अगर हम बात करते हैं, कहीं न कहीं लोगों को राहत देने का एक अच्छा समाचार तो मिल पा रहा है। अगर मौसम की तापमान की बात करें तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि लोगों में जो है कि घुटन के कारण लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जबरदस्त मौसम का दबाव बना हुआ है। टेम्परेचर हालांकि बहुत कम है, लेकिन अगर घुटन की बात करें तो चारों तरफ माहौल जो है, चारों तरफ लोग परेशान हो रहे हैं कि इतनी गर्मी, घुटा हुआ माहौल है, जो लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को आ रही है जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें दमा की परेशानी है, जिन्हें सांस की परेशानी है, या जो हृदय से ग्रस्त हैं, उन लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मौसम में कहीं न कहीं आपको अपने कमरों को ऐसा वातावरण अनुकूलित बनाकर रखे जहां आपको कहीं न कहीं शरीर को आपको राहत मिल सके, आराम मिल सके, लेकिन घर से बाहर आप ज्यादा ना रहे, क्योंकि लगातार जो मौसम का जो बिगड़ता मिजाज है वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। इतनी घुटन हो पा रही है कि सांस लेने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर व्यापार की स्थिति की बात कर लेते हैं तो इस समय बाजार पूरी तरह से, जिस तरह से आपने कहा, वाकई सन्नाटा छाया हुआ। लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि लोग ये चाह रहे हैं कि एसी या कूलर चलते रहे तो हम अपने घर के प्रांगण में ही रहें, क्योंकि बाहर जाते ही इतना जबरदस्त तापमान जो उनको झेलना पड़ रहा है, जो उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो लोग इस चीज को लेकर अब तराई करने लगे और बार बार। और दूसरी चीज एक और, लोग लगातार मंदिरों में जो है
अनुष्ठान किए जा रहे हैं। लेकिन तेज अभी अगर अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो मौसम किस तरीके का बना हुआ है? क्या आप जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है तो कहीं ना कहीं बादल छाए हुए हैं कि किस तरीके का मौसम है? तेज गर्मी से अभी भी राहत नहीं मिली है या फिर हवाओं का जो है रुख यहां पर एक बार फिर से प्रदेश के भीतर देखने को मिल रहा है? जी गुरु, अगर मौसम की अगर बात कर लेते हैं तो बादल तो जरूर बने हैं, पिछले कई दिन से मौसम बना हुआ है। अगर हम बात करें दक्षिण हरियाणा को तो वहां कहीं राजस्थान के आसपास तो बरसात हो रही है, तो वहां काफी थोड़ी बहुत छुटपुट बरसात हुई है। लेकिन अगर हम अदर जिले की बात करते हैं तो वहां अभी तक बारिश की कोई जो है अभी शुरुआत जिसे कहते हैं हो तो ही है, लेकिन वो बरसात नहीं हो पाई जिसे लोगों को उम्मीद है कि बेहतर बरसात जो बार बार बताया जा रहा है अच्छा मानसून आने की संभावना है। और ये भी कहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर कहीं मानसून प्री मानसून जो है कि हरियाणा में पूरी तरह से आ सकता है, लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन बढ़ते तापमान, बढ़ते मौसम के दबाव को लेकर लोग काफी परेशान हैं। लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहारा ये ले चल रहे हैं कि कहीं बादल जरूर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं बरसात जरूर होगी, लेकिन बादल जरूर बनने के हवा बिल्कुल नहीं चल पा रही है। हवा न चलने के कारण लोगों को भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे कहते हैं कि बहुत भारी घुटन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वो मौसम हो जाता है जिससे आम जन को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। एक उम्मीद जरूर की जा रही है कि मंदिरों में अनुष्ठान भी चलाया जा रहा है कि बहुत जल्द कहीं इंद्रदेव प्रसन्न हो, जल्दी से जल्दी बारिश हो, क्योंकि किसान भी इस समय किसान अन्नदाता है, उसकी बुआई का समय आ गया, क्योंकि वो भी चाह रहा है कि कहने की अच्छी बारिश होगी तो वो खेतों में बुआई कर सकता। तो उसको लेकर अब बहुत जो प्रार्थनाएं चल रही हैं, अनुष्ठान चल रहे हैं, यज्ञ चल रहे हैं, जितना जल्द हो सके कि वर्षा हो, बरसात हो, मानसून है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। जी प्रवीण जी, इस बीच जो है हमारे साथ रामपाल जी भी जुड़े हुए हैं, एक बार रोक कर लेते हैं रामपाल जी का। रामपाल जी, जरा बताएं कि जिस तरीके से जो है तेज आंधी और बारिश की जो संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है, ऐसे में इस खबर को लेकर जो है किसानों और लोगों के बीच में किस तरीके की जो है स्थिति बनी हुई है? किसान क्या जो है बारिश से, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से चिलचिलाती धूप हमने देखी, तेज गर्मी का प्रकोप हमने देखा, लोग घरों में कैद रहने के लिए यहां पर मजबूर हुए, एसी कूलर का सहारा लेते हुए हमने देखे, बाजार जाने से, काम करने से बचते हुए हमने देखे। तो इस बार जो मौसम विभाग कह रहा है कि मानसून से पहले जो है यहां पर मानसून दस्तक दे सकता है अपने समय अवधि से पहले हरियाणा प्रदेश के भीतर, उसको लेकर जो है लोगों के चेहरों पर किस तरीके की खुशी, किस तरीके का जो है जो अनुमान है उनका, और किस तरीके का जो है इजहार करते नजर आ रहे हैं? रामपाल जी गौरव, देखिए बताना चाहूंगा, अगर मौसम की बात करें, मौसम ठीक ठाक है। तेज आंधी और हवाओं की जो प्रशासन ने जो घोषणा की थी वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि 4-5 दिन पहले जो था वो इस तरह की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन उसके बाद जो है लगातार एक हफ्ते से 1 दिन रुकी है या 2 दिन रुकी है, फिर बारिश आ जाती है। आज भी जो है आसमान में बादल छाए हुए हैं। और दक्षिण हरियाणा की बात करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ जो है बरसात के ऊपर लोग निर्भर रहते हैं। पानी का जो स्तर है, जल का जो स्तर है, वो 1000 फुट से भी ज्यादा गहरी जो है वो नीचे चला गया। और वहां भी अगर मिले तो मिले, और ना भी मिले तो गारंटी नहीं है कि इससे पानी मिलेगा ही। इसलिए यहाँ के जो किसान हैं वो ज्यादातर बारिश के ऊपर निर्भर रहते हैं। और बारिश फिलहाल जो है समय से हुई है, लेकिन अगर बरसात के मौसम की बात करें, मानसून की बात करें, तो मानसून में हमारी कुछ मौसम के जानकारी से बात हुई है कि 24 तारीख के बाद ही दस्तक देगी, लेकिन उससे पहले जो बारिश आप मेरे राव जी का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। राव जी, माइक को थोड़ा सा पास कीजिए, थोड़ा आवाज बुलंदी के साथ में रखिए। जिस तरीके से मौसम लगातार बना हुआ है, तेज हवाओं का भी प्रकोप दिखाई दे रहा है। तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर देखने की संभावना है। और तेज आंधी के साथ में जिस तरीके से बारिश जो है अपना रुख दिखाएगी और रुख बदलती हुई जो है प्रदेश में भीतर देखने को मिलेगी, ऐसे में किसानों के चेहरे पर किस तरीके की खुशी? आवाज सुन पा रहे हैं रामपाल जी? जी, मैं थोड़ा प्रश्न दोबारा से सुनना चाहूंगा। क्वेश्चन यही है कि मौसम को लेकर जिस तरीके से बीते दिनों गर्मी तेज थी, लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हुए, बाजारों से जो है दूरी बनाते हुए, कामकाज से दूरी बनाते हुए, घरों में जो है पेय पदार्थों का जो है इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे थे। अब इन दिनों जो है, अब हालांकि अगर बीते दिनों की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा तापमान सिरसा में दर्ज किया गया, वो भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जो तापमान था। तेज जिला अगर बात की जाए तो सिरसा रहा। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं राहत मिलने की एक खबर। जी बिल्कुल गौरव जी,
अगर गर्मी की बात करें तो जो गर्मी जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो जिस समय लू के सपाटे चल रहे थे या गर्म हवाएं चल रही थी, वो बारिश का जो मौसम आने से समय 3-4 बार यहाँ बारिश हो चुकी है। खरीफ की फसल की जो है बुआई हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं गर्मी से जो है वो राहत मिली है, पूर्ण रूप से राहत मिली है। लेकिन हुम्मस और जो चमक की धूप है वो अभी भी जारी है, जो कि मौसम के अंदर में हुम्मस है, जिससे हवा कम चलती है, बेचैनी जैसा महसूस होता है। हालांकि यूं नहीं चल रही है। और किसान की अगर बात करें तो किसान इस समय बिल्कुल खुश नजर आ रहा है, क्योंकि खरीफ की फसल जो बाजरा है, ज्वार है, ये ज्वार है, इस चीज की जो बुआई है वो समय से कर चुका है। मेरे पीछे आप खेत है, जो खलियान है वो देख सकते हैं। हमें बिल्कुल जो ट्रैक्टर के द्वारा बीज डाल दिया गया है। और हालांकि मानसून अभी शुरू भी नहीं है। अगर इसको यहाँ अगर 2 तरह की फसल बोला जाता है, एक जो पहली जो बारिश में हमें फसल बोई थी उसे आगेती कहा जाता है, और अब जो है फिलहाल जो किसान बुआई कर रहा है उसे सफेदी कहा जाता है। लेकिन अब दोनों ही फसलों में अगर 24 तारीख से मानसून की दस्तक होती है तो रामबाण साबित होगा। और कहीं ना कहीं किसान जो है, धरतीपुत्र है, वो फिलहाल खुश नजर आ रहा है। हालांकि हुम्मस भरी पसीने आ रहे हैं, हवा कम चल रही है, उससे है, लेकिन जहां उसकी साल भर की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम देने को नजर आ रही है। जी बिल्कुल रामपाल, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच जो है प्रवीण आहूजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, जिस तरीके से मानसून अगर देखा जाए तो मानसून जब दस्तक देता है तो ऐसे में जो है सभी विभाग अलर्ट मोड पर एक्टिव हो जाते हैं, चाहे वो एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, चाहे वो तमाम जो विभाग जो है यहाँ पर एक्टिव होते नजर आते हैं। चूंकि देखिए जिस तरीके से, चाहे वो अगर मैं बात करूं एमसीडी की, तो जिस तरीके से नगर निगम, जिस तरीके से नाली और जिस तरीके से नाले ब्लॉकेज की खबरें, सीवरेज ब्लॉकेज की खबरें सामने निकल कर आती है, तो ऐसे में प्रशासन की किस तरीके की व्यवस्था सामने निकल कर आ रही है, प्रशासन की तरफ से किस तरीके के दावे यहां पर किए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार जो मानसून है अपने तय समय से पहले आने की संभावना। प्रवीण जी, जो बता देना चाहता हूँ, अगर प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन को तो पहले से इस मामले में अलर्ट हो जाना चाहिए था कि भी जिस तरह से प्री मानसून की अगर बात चलती है तो प्री मानसून में तमाम जितने भी विभाग है उनको अलर्ट की पोजीशन में आ जाना चाहिए। क्योंकि लगातार जो मौसम विभाग का कहना है कि कहीं ना कहीं अब प्री मानसून देखा जाता, प्री मानसून को तैयारियों को चलते हुए पहले से तैयारी कर लेंगे, लेकिन कहीं जमीनी स्तर पर इस तरह की तैयारियां नहीं दिखाई दे रही हैं, जिस कारण लोगों में चिंता का विषय जरूर बना हुआ है कि अगर झमाझम बारिश होती है, मानसून अच्छा आ जाता है, जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है, अगर अच्छा मानसून, अच्छा बरसात होती है तो कहने लगे इसका जो भारी नुकसान है वो आम जनता को उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए कहीं तैयारियां अभी नजर नहीं आ रही है, जबकि प्रशासन कह चुका है अपने अधिकारियों को कि जितना जल्द हो सके जो नाले हैं जो लगातार ब्लॉक हैं, बंद हैं, जिनमें अभी तक सफाई नहीं की गई, उनको साफ करने का काम शुरू किया जाए। तो कहीं जिसे कहा जाता है कि खाना पूर्ति जरूर की जा रही है, लेकिन मजबूती से वो काम नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों में चिंता का विषय जरूर बन गया है। लेकिन ये जरूर है, अगर कहीं मानसून, अच्छा मानसून की जैसे मौसम विभाग का कहना, अगर अच्छी बरसात हो जाती है तो आने वाले समय में हमें वो मंजर याद होगा जब लगातार बारिश हुई और कितने लोगों के घर पानी भरने से खराब हुए हैं, उनके अंदर का सामान भी पूरी तरह से खराब हो गया। लोग बहुत ज्यादा सरकार को कोसते नजर आए थे कि किस तरह से बचाव करे, लेकिन अगर इतनी अगर गंदगी अगर साफ नहीं होती है और पानी भर जाता है तो स्वाभाविक है आने वाले समय में चिंता का विषय जरूर बन सकता है। जी, इसको देखना जरूरी होगा और प्रशासन को ऐसे मानसून से पहले तैयारियां शुरू कर लेनी चाहिए ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो। उस नुकसान से बचने के लिए तमाम तैयारियां को उनको तैयारी कर लेनी चाहिए। जी, अगर फसलों की बात की जाए तो फसलों के लिए जो कितनी फायदेमंद ये मानसून रहने वाला है और किस तरीके की जो है किसान जो है तैयारियां कर कर चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर जो आप धरातल पर जाकर जो है किसानों से जब मुलाकात करते होंगे तो क्या कुछ जो है उनका कहना इस बारे में रहता है कि इस बार जो मानसून है, क्योंकि बारिश का इंतजार किसान लगातार करता हुआ नजर आता है कि अच्छे से जो है नमी, अगर जमीन में, अगर धरती के भीतर जो है नमी रहती है तो फसल की बुवाई करने में आसानी रहती है और उसकी जो है सिंचाई करने का भी थोड़ा सा जो उस पर सिंचाई के लिए भी थोड़ा सा समय मिलता है। ऐसे में नमी के चलते जो है उसकी जुताई, बिवाई और जिस तरीके से जो है फसल की बुवाई होती है उसको लेकर किसान किस तरीके से तैयारियां करते हुए नजर आ रहा है। देखिए, हमारा अन्नदाता और किसान के बिना हमारा किसी का भी गुजारा नहीं है। अगर हमें दो पल की रोटी भी लेनी है तो वो किसान के माध्यम से, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है और मेहनत के लिए उसे भी जो है सबसे ज्यादा मानसून पर निर्भर रहना पड़ता। तो मानसून की तैयारी को लेकर किसान भी बेसब्री से
इंतजार कर रहा है कि जितना जल्द हो सके मानसून आए तो बुआई को शुरू किया जाए, क्योंकि धरती इस समय पूरी तरह से तप चुकी है और धरती को ठंडा करने के लिए, धरती में अमृत बरसाने के लिए तो मानसून की सख्त जरूरत है। तो उसकी भी बड़ी बेसब्री से किसानों की ओर से इंतजार किया जा रहा है, ताकि जब बुआई का काम शुरू हो तो जो पानी इनका जो स्रोत है, लगातार गर्मी के कारण, जो भीषण गर्मी जो लगातार चल रही है उसके कारण पानी का जो स्रोत है वो बिल्कुल कहाँ 100 से 150 फुट पे पानी हुआ करता था, लेकिन अब वो 200 से 300 फुट तक नीचे जा चुका है, जिस कारण जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, पंप हैं, वो पानी को नहीं खींच पा रही है। तो उसके लिए किसान को जरूरत होती है इस समय पानी की, लेकिन पानी की पूर्ति अगर कहीं मोटर के माध्यम से नहीं मिल पाता तो वो सबसे ज्यादा वो निर्भर होता है अपने मानसून पर। मानसून की इंतजार सबको रहती है, लेकिन कई बार मानसून राहत भी देता है और नुकसान भी देता है, तो दोनों चीजें सामने आती है। तो फिलहाल तो राहत पाने के लिए जो है तमाम किसान वो एक इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मानसून आए, और कहीं मानसून आने से तभी जाकर धरती ठंडी होगी, अमृत बरसेगा, तो कहीं ना कहीं बुआई शुरू हो पाएगी। बुआई शुरू होगी तो आने वाले समय में बम्पर फसल होगी, बम्पर फसल होगी तो कहीं ना कहीं आने वाले समय गौरव तो इसमें कहीं ना कहीं व्यापार में बड़ी तरक्की मिलेगी। और सबसे ज्यादा क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो इसके लिए तमाम ये सब चीजें प्रमुख रूप से देखी जाती है कि जितना जल्द हो सके अगर मानसून आता है तो आने वाले समय में लोगों को बम्पर फसल से कहने के व्यापार में तो काफी इजाफा मिलेगा, लोगों को राहत मिलेगी। किसान भी बहुत ज्यादा इंतजार में है कि जल्द से जल्द मानसून आए ताकि अपनी बुआई शुरू कर सके। जी ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटता हूँ। रामपाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। रामपाल के जो है अगर मौसम और मानसून दोनों की अगर बात की जाए, तेज आंधी से जो है जिस तरीके से हमने देखा है कि नुकसान भी होता हुआ नजर आता है, और ऐसे में जो है सभी विभाग भी जो है अलर्ट हो जाते हैं, चौकन्ना हो जाते हैं, पहले ही अपनी तैयारियों को पूरा कर रखते हैं कि किसी भी तरीके की अगर जो अनहोनी होती है या फिर किसी भी तरीके की जो घटना सामने निकल कर आती है उससे निजात पाई जा सके। तो ऐसे में अगर देखी जाए तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, दूसरी तरफ और मौसम वैज्ञानिक क्या कुछ अनुमान लगा के चल रहे हैं कि क्या जो 20 से 25 तारीख के बीच में, यानी 22 से 25 अगर जून की अगर बात की जाए तो वहां पर तेज आंधी और तेज बारिश की संभावना जताई है, तो क्या ये दौर जो है आगे भी बढ़ सकता है? अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने अलर्ट जारी कर रखा है, क्योंकि आंधी और तूफान को लेकर के नहीं, वैसे भी मानसून आने वाली है। मानसून से पहले प्रशासन अपनी स्तर पर जो कार्रवाई करता है, बाजार मार्केट ले लो, आप कहीं भी चले, नगर पालिका में चलते हैं तो वहां भी जो है प्रशासन ने अलर्ट के आदेश दिए हुए हैं कि कोई भी नदी नाले हैं, जो तालाब है, उनकी सफाई करने का, जो पानी की निकासी के खास करके जो सीवेज लाइन होती है बरसात के समय में उनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, उसको लेकर के प्रशासन ने आगे लग किया हुआ है। थोड़ी सी बारिश के अंदर भी अगर शहर के अंदर में जो पानी का जमावड़ा होता है या फिर काफी पानी को निकासी नहीं मिलती है और वो रास्तों में जाम जाता है, इसको लेकर के प्रशासन ने अलर्ट किया हुआ है। और आंधी तूफान की अगर बात करें तो वो अभी तक फिलहाल तो इसका संख्या यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के जो जानकार है उनसे हमारी बातें, उन्होंने ये जरूर कहा है कि हाँ, तेज बारिश आने की संभावना बनी हुई है, दबाव जो है वो बन रहा है, लेकिन अभी आ नहीं रही है। जो मौसम जो फिलहाल जो अगर हम खड़े हैं जहाँ पे यानी क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ हवा नहीं चल रही है और हिम्मत भरा हुआ हो रहा है, तो उससे आशंका जताई जा रही है कि शाम तक भी जो है बारिश आ सकती है। आसमान में फिलहाल बादल छाए हुए हैं, धूप जो है वो चमक जरूर रही है लेकिन नुकसानदायक धूप नहीं है। और जो है मानसून 24 तारीख से पहले अगर आती है तो जो प्रशासन जो तैयारी में लगा है उसमें कहीं ना कहीं खलल पड़ सकती है। तो भी जो मशीनें लगी हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, उनको काम करने में बाधा आएगी। लेकिन रामपाल अगर खरीफ की फसलों की अगर बात की जाए तो इस समय जो है जो किसान है अपने खेतों में है, अगर खेतों में है तो किस तरीके की तैयारियां करते हुए नजर आ रहा है? अगर कपास की फसल की साफ तौर पर बात की जाए तो उसके लिए कितनी फायदेमंद ये बरसात हो सकती है? जी, मैं फिलहाल किसान खेत के अंदर नजर आ रहा है, कहीं बाजरे की बुआई चल रही है, कहीं ज्वार की बुआई चल रही है, कहीं कपास की जो है बुआई चल रही है। और ये बारिश इस समय अगर बारिश आती है तो जो कोई भी फसल हो, खरीफ की फसल के लिए कोई भी चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, ज्वार हो, कपास हो, उसके अंदर एक प्रकार से जो है जीवन दान का काम करेगी। क्योंकि जो बिजाई के बाद 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर में जब अंकुर आ जाता है, फसल बाहर निकल जाती है तो उसे पानी की आवश्यकता होती है। और जो है आगामी जो बारिश पहले जो बारिश आती है उसमें किसान ने मैक्सिमम, अगर दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो 80% लोगों ने जो है बाजरे की बिजाई कर दी है। और जो अगर 5 या 7 दिन में
बारिश नहीं आती है तो वो बाजरा जो है वो जो उसके अंकुर जो है वो बाहर आएंगे और इसके बाद उसको पानी की जरूरत होती है। तो उस समय अगर बारिश आती है, समय से मानसून आती है तो एक प्रकार से रामबाण साबित होगा और किसान को बेहतर पैदावार आने की पूरी संभावना रहेगी। जी। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो प्रशासन ने जिस तरीके से लगातार जो अलर्ट जारी किया गया है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है तेज हवाओं के साथ, आंधी के साथ में ये बारिश हो सकती है और ऐसे में जो है मानसून पहले ही दस्तक दे सकता है। अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए सीवरेज की और नालियों की, तो उसको लेकर किस तरीके से जो है प्रशासन तैयारियां कर रहे हुए है, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि क्या तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं? चूंकि देखिए जब बारिश होती है और तेज अगर बारिश होती है, इस तरीके का जो अलर्ट जारी किया गया है, अगर इसके अनुमान के बिल्कुल जो है अनुकूल अगर बारिश होती है तो कहीं न कहीं तमाम तस्वीरें जो है सामने निकल कर आती हैं। आपने भी देखा, हमने भी देखा कि किस तरीके से जो है जलभराव का संकट जो है कहीं न कहीं गहराता हुआ नजर आता है। चूंकि देखिए जब तेज गर्मी पड़ती है तब भी लोग परेशान होते हैं, आम जनता तब भी परेशान होती है और जब तेज बारिश होती है कहीं न कहीं वो भी नुकसानदायक कहीं न कहीं रहती है। और ऐसे में जलभराव की स्थिति को निपटने के लिए किस तरीके की तैयारियों से जो है दो चार होता हुआ प्रशासन दिखाई दे रहा है? रामपाल जी बिल्कुल गौरव, प्रशासन जलभराव ना हो, जो नाले हैं, गहरे नाले हैं जिनके अंदर में जो है इंसान नहीं जा सकता है, वहाँ के लिए प्रेशर मशीनें मंगाई गई हैं। प्रेशर मशीनों के द्वारा नालों की सफाई की जा रही है, सीवरेज की सफाई की जा रही है, जो ड्रेनेज है उनकी सफाई किया जा रहा है ताकि बारिश के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी जो है दुविधा सामने न आए। पानी निकासी के जो है जहाँ पर नालों में जहाँ पानी का निकासी का शहर का जो है निकासी का स्थान है वहाँ सुरक्षित स्थान तक पानी पहुंचे और रास्ते में किसी को दिक्कत ना हो, इसके लिए बाकायदा मैन पावर जो है वो बढ़ाई गई है, मशीनों की मदद ली जा रही है, जेसीबी की मदद ली जा रही है जो गहरे नाले हैं वो सफाई करने के लिए। और प्रशासन की तरफ से अगर देखा जाए तो प्रशासन पूर्ण रूप से चाहे इनकी पूरी तरह से जो है वो अलर्ट नजर आ रहा है और अपने काम में जुटा हुआ है ताकि आने वाले समय में अगर मानसून पहले भी आ जाती है तो उनको कोई तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, ताकि फिर बाद में प्रशासन की किरकिरी हो और आम जनता जो है प्रशासन को कोसे, सरकार को कोसे, पानी निकासी नहीं हो रही, कहीं सीवरेज जो है वो ब्लॉकेज हो रहे हैं। इस तरह से जो है पूर्ण रूप से जो है प्रशासन वो एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। जी ठीक है रामपाल, मैं आपके पास लौटता हूँ। प्रवीण, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो अनुमानित आशंका जताई जा रही है मानसून के पहले ही दस्तक देने की प्रदेश के भीतर, यानी कि हालांकि अभी तक जो है पूर्ण तरीके से प्रदेश के भीतर तेज गर्मी का प्रकोप नजर आ रहा था और सिरसा की अगर बात की जाए तो बीते दिनों सबसे तेज जो है यहाँ पर गर्म जो रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस के भीतर जो है तापमान वहां तक पहुंचा। लेकिन भले ही जो है कहा जा रहा है कि ये मानसून दस्तक दे सकता है, भले ही कहा जा रहा है कि हरियाणा में अभी जो मौसम है वो बारिश वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी अभी भी लगातार बनी हुई है, लोग अभी भी जो है परेशान हैं। शहरों में, बाजारों में अभी भी दोपहर के समय जो है सन्नाटा पसरा रहता है। तो ऐसे में जो है क्या इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश आते ही जो है मौसम में थोड़े चेंजेस दिखाई देंगे, तापमान में गिरावट नजर आएगी और जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं ठंडक यहाँ पर लोगों को मिलती नजर आएगी, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके? प्रवीण, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? लगता है कि मेरी प्रवीण से जो है फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। रामपाल, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है लगातार आपने देखा कि बाजारों में सन्नाटा यहां पर देखने को मिला और ऐसे में लोग जो है कहीं ना कहीं घरों में ही रहते नजर आए, तो इससे अब कहीं ना कहीं मौसम में जो है गर्मी वाले मौसम में चिलचिलाती धूप से कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आएगी। पहले जो तापमान की वजह से लोग कमा रहे थे, अभी भी जो है बाजार में सुनसान नजर आए, जो पुत्र काम है तो अपने खेत में काम करा हुआ है, काम में लगा हुआ है, पूरे परिवार के साथ काम में लगा हुआ है। तो बाजार की तरफ जैसे किसान की अगर बात करें, इसका रुझान बहुत कम नजर आ रहा है। हालांकि मौसम की अगर बात, बिल्कुल सही कहा आपने रामपाल, बहुत चर्चा में शामिल होने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए रामपाल आपका बहुत शुक्रिया। और प्रवीण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बताया कि मौसम किस तरीके से जो है प्रदेश के भीतर बना रह सकता है। जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मानसून से पहले जो है, यानी कि यहाँ एक बार फिर से मानसून दस्तक दे सकता है और कहीं ना कहीं तेज हवाओं के साथ
बारिश नजर आ सकती है, तो कहीं ना कहीं तेज गर्मी से लोगों को यहां पर साफ तौर पर राहत मिलती नजर आएगी। फिलहाल खास खबर में इतना ही। नमस्कार।